आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है देश की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक। और मैं बता दूं इस कंपनी के बारे में आपको। 1999 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और डाइवर्सिफाइड गेमिंग प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। और नज़ारा की खास ऑफरिंग में कैरम क्लैश, किडोपिया, नाउडिन नॉटविन, स्पोर्ट्स कीड़ा, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। भारत, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, ऐसे एमर्जिंग मार्केट्स में कंपनी की प्रेजेंस है। आइए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। हमारे स्टूडियो में आए हैं नज़ारा टेक के मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश मित्र सेन साहब। आप ही ने कंपनी की शुरुआत की थी, फाउंडर है कंपनी के, और आपने मुंबई में सिडनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में। अब कुछ खास बड़ी खबरें आई हैं नज़ारा टेक को लेकर और इसी वजह से हमने नीतीश जी को यहाँ पर आमंत्रित किया है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, यहाँ आने के लिए। दो बड़े बड़े एक्विजिशन किए आपने, ज़रा एक बार समझाएं, बताएं किस तरह की ये एक्विजिशन है और ये एक्विजिशन करने के पीछे क्या इरादा है कंपनी का। देखिए, हमने दो एक्विजिशन स्पेन की कंपनीज के करे, ब्लू टाइल गेम्स और बेस्ट प्ले। और अगर मैं एक स्टेप पीछे लेता हूँ तो हमारा ड्रीम या हमारे मन में हमेशा रहा है कि नज़ारा और इंडिया की जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो ना ही तो ग्लोबल गेमिंग लैंडस्केप में पार्टिसिपेट कैसे करे, पर उसको लीड कैसे करे, उसको रीशेप कैसे करे। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन या ये जो एक्विजिशन नज़ारा ने अनाउंस करा है एक ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रांजैक्शन, एक माइलस्टोन ट्रांजैक्शन है हमारे देश की गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। ओके, बिकॉज ये लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन है जो आउटबाउंड इंडिया से हुआ है और एक हमें वर्ल्ड मैप पे डालता है गेमिंग को लेके, तो इसलिए हम बहुत खुश हैं इसके साथ। तो आप क्या करें कि बड़े माइलस्टोन एक्विजिशन है, बड़े एक्विजिशन है, तो जाहिर सी बात है पैसे भी बड़े लगे होंगे। तो दोनों एक्विजिशन में कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सर? देखिए, हम शुरुआत में $100 मिलियन लगभग 900 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। ओके, और बाकी जो हम पे करेंगे लगभग हमारी डील 10x एबिटा पे, वो काफ़ी जो ग्लोबल एक वैल्यूएशन रेंज रहती है उसके अंदर ही है, पर वो काफ़ी डी रिस्क्ड है। कि जैसे जैसे मैनेजमेंट और जो कंपनी है नंबर्स डिलीवर करेगी अगले 3-4 साल में, उस तरीके से ही पे आउट होंगे आगे के। ओके, और अगर कम डिलीवरी होगी तो पे आउट भी कम होंगे। तो हमने काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी महीनों लेके नेगोशिएट करके हमारे लिए काफ़ी अच्छा डील नेगोशिएट करा हुआ है। तो आप तो खुद इतने बढ़िया बढ़िया गेम्स बना रहे हैं और इंडिया में नंबर 1 तो है ही। फिर ज़रूरत क्या है बाहर वाले एक्विजिशन करने की, और ऐसे में इन एक्विजिशन के बाद ग्लोबल मैप पे आपकी कंपनी किस तरह की पोजीशन में आ जाती है, ये भी समझिए। ज़रूर, 2-3 कारण है, बट एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम कंपनी खरीद रहे हैं वो एक स्टोरी नहीं है, ये काफ़ी इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। ओके, अगर आप नंबर्स देखेंगे तो पिछले साल 2025 में उन्होंने 1400 करोड़ का रेवेन्यू करा है। अच्छा, अगर आप नज़ारा को कंपेयर करेंगे तो नज़ारा के 9 महीने ऑफ FY26 भी हमारा लगभग 1430 करोड़ का रेवेन्यू था। मतलब साइज में लगभग बराबर, थोड़ी सी छोटी है। और अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो उन्होंने 2025 में 254 करोड़ का प्रॉफिट करा है, एबिटा करा है। नज़ारा का 9 महीने का 177 करोड़ का एबिटा था, ऑलमोस्ट बराबर होगा। तो अगर आप देखिए तो ये एक्विजिशन से प्रोफॉर्मा बेसिस में हमारा ऑलमोस्ट ओवरनाइट बिजनेस डबल हो जाता है, हमारा एबिटा डबल हो जाता है। और ये जो कंपनी है कैश फ्लो कन्वर्टिंग कंपनी, 70% ट्रांसलेशन टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ओके, सो जैसे मैंने कहा ये स्टोरी नहीं है, रियलिटी है और हमें ग्लोबल स्टेज पे बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करती है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है, बट एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। जैसे आपने देखा है आज के दिन टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को खास लेके AI बहुत ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। और हमें AI को लीड करने का है। मुझे लगता है कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को और इंडियन गेमिंग कंपनीज लाइक नज़ारा कैन लीड द वर्ल्ड वाइड रेवोल्यूशन ऑन AI रिलेटेड टू गेमिंग। ये जो कंपनी है जो हम खरीद रहे हैं, जो दो कंपनी खरीद रहे हैं, उनमें 50 लोग काम करते हैं, बस 50 लोग काम करते हैं जो 1400 करोड़ का रेवेन्यू बनाते हैं। क्या बात है। अच्छा, तो ये इसलिए मैं बोला कि ये बहुत टेंजिबल प्रूफ है ये AI एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और कैसे ट्रांसलेट हो रहा है। अगर आप पर पर्सन काउंट देखेंगे रेवेन्यूज़ का तो ज़बरदस्त है। हाँ, 50 लोग मिलके 1400 करोड़ का रेवेन्यू करे और 250 करोड़ का EBITDA करे तो बहुत बड़ी बात है। और ग्रोइंग 70-80% कैगर पे। ओह माय गॉड, पिछले 3 साल में ट्रिपल हुआ है रेवेन्यू इनका। अच्छा,
$50 मिलियन। इनके जो गेम्स हैं नीतीश जी, जो ये स्पेन की दोनों कंपनी के, ये गेम्स इंडियन जो आपके कंज्यूमर्स हैं वो भी खेलते हैं, या आपको इंटरनेशनल कंज्यूमर्स पे फोकस रखेंगे? इंडियन कंज्यूमर्स खेलते हैं और इंडियन कंज्यूमर्स भी खेलेंगे। इनकी 17 गेम है, तो कुल मिला के आज तक 400 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं। तो इनकी हर गेम की रेटिंग 4.7 4.8 आउट ऑफ 5 है। क्वालिटी एक्सपीरियंस भी बहुत ग्रेट है। ओके। इंडिया में तो हम नज़ारा के पार्टनरशिप के थ्रू, एक्विजिशन के थ्रू इसको काफ़ी पॉपुलर करेंगे, बिकॉज इंडिया इज़ आवर होम बेस। बट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी गेमिंग में बहुत बड़ी है, नज़ारा के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी है। तो पैसे भी तो बहुत लगेंगे सर, इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी खरीद रहे, अगर आप तो करीबन 900 करोड़ रुपए के आसपास आपको अभी इन्वेस्ट करना है, तो ये पैसे का अरेंजमेंट क्या है सर? देखिए, एक तो नज़ारा इज़ अ कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी काफ़ी सालों से, तो हम खुद का पैसा तो बनाते ही हैं, जो हम री इन्वेस्ट करते हैं। राइट। इसके अलावा आपके जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, मैं कुछ नाम लूँगा, जो हमें काफ़ी स्ट्रांगली बैक करते हैं। प्लूटस से अर्पित खंडेलवाल हैं, मिस्टर निखिल कामत है, मिस्टर मधुसूदन केला है, एट्सेट्रा। सो काफ़ी हमारे जो मिस्टर मिथुन सचेती जो कैरेटलिन फाउंडर है, तो काफ़ी जुड़े हुए हमारे साथ इस कंपनी को आगे लेके जाके, बिकॉज हम एक मिशन पे है। 25 साल से हम खाली बिजनेस नहीं कर रहे, हम एक ड्रीम पे, एक मिशन पे है। इंडिया से सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी कैसे ग्लोबली इस्टेब्लिश हम कर सकते हैं, वो एक मिशन में हम लोग 25 साल दे दिए और आगे देते रहेंगे जब तक वो मिशन हम अचीव नहीं करें। तो सर ये बताइए नीतीश जी, फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद गेमिंग बिजनेस में कैसे आए? आप मतलब क्या पढ़ाई के वक्त बहुत गेम खेलते थे? कहाँ से ये इंटरेस्ट कहाँ से है? 5-6 साल की उम्र में गेम्स खेलने लग गया। मेरे फादर ने मेरे को एक अटारी या कुछ दिलाया था, और 7 साल की उम्र में मैंने गेम्स कोडिंग चालू कर दी। अच्छा। 7 साल में मैं गेम्स बनाता था। और फिर जब भी मैं सिडनम कॉलेज में स्टडी कर रहा था, तो कॉलेज बंक करके, मेरे मेंटर थे शम्मी कपूर। अच्छा। उनके घर जाके बैठ जाता था, उनके कंप्यूटर्स पे। मेरे ख्याल से शम्मी कपूर साहब पहले इंटरनेट यूजर थे इंडिया के। हाँ जी, अर्ली डॉक्टर, करेक्ट। हाँ, सबसे पहले उनके घर पे जाके बैठ जाता था गेम्स बनाने के लिए, तो उनके पास सबसे अच्छे कंप्यूटर्स थे। बहुत पहले से मेरा शौक रहा है। क्या बात है, गजब। तो वहाँ से फिर आपने मतलब पता चला आज आपको देख के काफ़ी लोग गेम खेलने और गेम बनाने को लेके इंस्पायर होंगे। अब मार्केट कैप कितना हो गया सर अपनी कंपनी का? अभी 8,115 करोड़ मार्केट कैप है। ओहो, गेम्स खिलाते खिलाते और खेलते खेलते 8,000 करोड़ की मार्केट कैप, और ये दुगनी होने वाली, जो एक्विजिशन आप बता रहे हैं लगभग उतनी की उतनी साइज़ का है। अब ये बताइए सर कि आपकी दोनों तरह से थ्योरी है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, दोनों तरह से ग्रोथ की जाए, राइट? इनऑर्गेनिक के बारे में भी आपने बताया, ऑर्गेनिक ग्रोथ को लेकर क्या व्यू है आपका, कैसे? देखिए, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है, अगर आप कोई बिज़नेस को इनऑर्गेनिकली भी खरीदते हैं, तो उसके बाद उसका ऑर्गेनिक ग्रोथ होना इम्पॉर्टेंट रहता है, और हमारा काफ़ी फोकस उसमें रहता है। तो हमने अभी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए, यूज़र एक्विजिशन में, डेटा एनालिटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये जो सेंट्रल टीम्स हैं जिनके काफ़ी सीनियर लोग हेड कर रहे हैं, करेक्ट, ये सारा फोकस अपना सारे कंपनीज में, सारे गेम्स में ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, उस पर सारा फोकस रहता है। तो हमारा काफ़ी फोकस उस पर है, और हमें काफ़ी आशा है कि कमिंग क्वार्टर्स में, कमिंग ईयर्स में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी करेंगे वो नंबर्स पे। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही दमदार एक्विजिशन आपने किए, दोनों ही स्पेनिश कंपनियों के, जो कि नज़ारा की अभी की जो साइज़ है लगभग उसके बराबर है। ये दो एक्विजिशन करने के बाद नज़ारा की साइज़ लगभग दुगनी हो जाएगी, और आगे आने वाले समय में भी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बाकी 50% स्टेक खरीदेंगे। पैसे हैं ही, नीतीश जी के पास बहुत सारे कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, उससे फंड करेंगे इस एक्विजिशन को। नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही सर खेलते रहिए, खिलाते रहिए, बिल्कुल। मतलब मज़ा आएगा सुन के कि भारत की कंपनी भी कोई जाके पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े एक्विजिशन करिए। ये बताइए, दुनिया भर में जो सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है वो कितना बड़ा बिजनेस करती होगी? देखिए, अगर आप खाली यूएस मार्केट में देखिए, तो गेमिंग इज़ अबाउट $200 बिलियन का बिजनेस। $200 बिलियन का है? हाँ, तो आप अगर आपका हॉलीवुड लीजिए, ये सब को मिलो के भी कंपेयर टू गेमिंग बहुत छोटे हैं। गेमिंग इज़ मच लार्जर। अच्छा, तो स्केल बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये सब वो वाले गेम है जो जिसमें ये अपने पैसे वाले रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो वैसे जो इंडिया में अपने रेस्ट्रिक्शन। रियल मनी गेमिंग में अब कोई बिजनेस नहीं है। नहीं, हाँ, बराबर है, तो उसमें हम नहीं करते। ये सोशल गेम्स, जैसे इंडिया में इनमें सोशल गेम्स, करेक्ट,
और ये सोशल गेम्स बड़ी अपॉर्चुनिटी। यूएस में आप कह रहे हैं सोशल गेमिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ इज $200 बिलियन। $200 बिलियन, ये मोबाइल पे, पीसी पे, कंसोल पे। अच्छा। पिछले साल तक नज़ारा खाली मोबाइल पे था, जो $100 बिलियन वाला मार्केट था। और पिछले साल हम पीसी और कंसोल में भी घुस गए। अच्छा। एक एक्विजिशन करके यूके में। और इंडिया में क्या साइज है सर अभी गेमिंग बिजनेस की? देखिए, इंडिया में अभी शायद $1-2 बिलियन बस। इंडिया में छोटा है, बिकॉज जो ऑनलाइन मनी गेमिंग था वो थोड़ा लार्जर था, तो अब बंद हो गया वो। बट इंडिया में 500 मिलियन गेमर्स हैं, राइट, मोबाइल पे जो खेल रहे हैं। अच्छा। तो कंजम्पशन बहुत है। अगर आप ग्लोबली देखिए तो आपका जो गूगल प्ले होता है, एप्पल स्टोर होता है, इंडिया नंबर 1 आता है उस पर इन टर्म्स ऑफ डाउनलोड सबसे ज़्यादा है। टॉप 10 मोनेटाइजेशन में आज नहीं आता है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसा दिन आएगा अगले 3-4-5 साल में, चाहे इंडिया एक बड़ा रेवेन्यू मार्केट भी काफ़ी बन जाएगा। तो नज़ारा के लिए हमें 2 फोकस एरियाज है। एक तो ग्लोबल मार्केट में हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करें, हमारा बिजनेस कैसे स्केल करें, प्रॉफिट्स कैसे बनाएं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करें, एआई जैसे। एंड दूसरा है कि जो हमारा होम मार्केट है, इंडियन मार्केट, जहाँ आज 500 मिलियन कंज्यूमर्स हैं जो छोटे छोटे अमाउंट्स पे करेंगे, पर वो छोटे छोटे अमाउंट्स भी बड़े होते जाएंगे। करेक्ट। उसमें हम हमारा एकदम इस्टेब्लिशमेंट कैसे बना के रखें एज द मार्केट लीडर इन दिस स्पेस, उसलिए हम काफ़ी काम करते रहते हैं। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। कहाँ अमेरिका का $200 बिलियन का मार्केट और कहाँ इंडिया में महज $2 बिलियन का, यानी कि स्कोप इंडस्ट्री के लिए बहुत है आगे ग्रो करने के लिए। और नज़ारा की ग्रोथ अब तक की आप हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, इनिशियल लेवल पे भी आईपीओ के पहले भी दिग्गज इन्वेस्टर वो स्वर्गीय राकेश झुंझुनवाला साहब ने भी नज़ारा टेक में बड़ी स्टेक खरीदी थी, उन्होंने भी पैसा लगाया था। और अभी भी कई सारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इस कंपनी में है इन्वेस्टेड। नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर समय देने के लिए और डिटेल में अपनी कंपनी के ये एक्विजिशंस और आगे के प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए।